अतीक का मामला चल रहा है। कह रहे मुसलमान की चूड़ी टेंट है, चूड़ी टेंट है, चूड़ी जैसे ओवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन डालो, इधर से इमरान मसूद साहब सहारनपुर से कहते हैं कर देंगे, इधर से आजम खान साहब अतीक। तो गर्मी तो ऐसे जैसों की निकली है, तो मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे, हिंसा की बात कर रहे, नफरत की बात कर रहे। ओवैसी साहब देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, अरे मुसलमानों तुम मान जाओ, समझ जाओ, आ जाओ। मोदी जी और योगी जी तुम्हारा फायदा करेंगे, रोजगार देगा, घर जल लाइट पानी। अगर अखिलेश जी की सरकार आती है, क्या राहुल गांधी जी की सरकार आती है, क्या केजरीवाल जी की सरकार आती है, तो ये मुसलमानों का स्थिति वो हो जाएगी जो आज पाकिस्तान के अंदर स्थिति है। जैसे हाथ में कटोरा आ गया, मेरी कुरान के अंदर लिखा है वो मुसलमान नहीं हो सकता जो दूसरे को तकलीफ देता हो, जो दूसरे को दुख देता हो, जो अत्याचार करता हो, जो पाप करता हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, हर स्टेट से यही गुहार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो बाबा जी जैसा हो, पाकिस्तान के अंदर मुख्यमंत्री हो तो बाबा जी जैसा हो, तो इस पाकिस्तान की भी स्थिति बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, कुछ ऐसे ही सियासी पारा यूपी में तब से बढ़ रहा है और चल रहा है जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद में लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब बात करें उस बयान की कि जब योगी ने सहारनपुर की रैली में कहा कि गर्मी कुछ शांत हुई या नहीं हुई, उन्होंने वह बयान भी याद दिलाया कि जब उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि मई जून में हम शिमला बना देते हैं, लेकिन गर्मी अभी शांत हुई है नहीं। सवाल ये खड़ा होता है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। यूपी की गर्मी अभी शांत हुई है नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल शांत है। जब से बाबा जी आए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, यूपी में बहुत अच्छा विकास चल रहा है। बाबा जी के आने से ऐसा नहीं, यूपी के अंदर बहुत बदलाव आया है। और दूसरी चीज़ क्या है, योगी जी के आने से 60% मुसलमान को घर मिला है, जल लाइट पानी मिला है, रोड मिला है, उन्हें खुशहाली मिली है। उनको जो घर से बेघर थे, बेवा थे बेचारे, उनको आज घर, उनका घर बसा है। तो ये मोदी जी की और योगी जी की देन है। और जो आज अतीक का मामला चल रहा है, कह रहे मुसलमान की चूड़ी टेंट है, चूड़ी टेंट है, चूड़ी जैसे ओवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन डालो, इधर से इमरान मसूद साहब सहारनपुर से कहते हैं कर देंगे, इधर से आजम खान साहब अतीक। तो गर्मी तो ऐसे जैसों की निकली है, और ऐसों का चूड़ी टाइट है। गरीब मुसलमान की चूड़ी टाइट नहीं हो तो बेचारा अपना रोजगार, अपने घर गृहस्थी चला रहा, अपना घर चला रहा, अपने बच्चों को पाल रहा है, उसे क्या दिक्कत है मोदी जी से और योगी जी से? दिक्कत तो ओवैसी जैसे आदमी को है जो मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे, हिंसा की बात कर रहे, नफरत की बात कर रहे। ओवैसी साहब देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वे सिर्फ नफरत का भुलाने का काम कर रहे और मुसलमान को बीच में दो फाड़ने का काम कर रहे। लेकिन और मोदी जी और योगी जी वे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक हो जाए, हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, अरे मुसलमानों तुम मान जाओ, समझ जाओ, आ जाओ। मोदी जी और योगी जी तुम्हारा फायदा करेंगे, रोजगार देगा, घर जल लाइट पानी। अगर तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन सकता है। अगर अखिलेश जी की सरकार आती है, क्या राहुल गांधी जी की सरकार आती है, क्या केजरीवाल जी की सरकार आती है, तो ये मुसलमानों का स्थिति वो हो जाएगी जो आज पाकिस्तान के अंदर स्थिति है। जैसे हाथ में कटोरा आ गया, आज रोजगार से तरस रहे, घर से तरस रहे, पानी से तरस रहे। लेकिन यहाँ पे मोदी जी और योगी जी है, यहाँ पे खुशहाल है। और माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जेल में डालने का काम किया है। तो इससे बड़ी सुरक्षा हमें कहाँ मिलेगी? ऐसे हमें नेता कहाँ मिलेंगे जैसे बाबा जी है? हम तो ढूंढते फिर रहे बाबा जी। 2-4 ऐसे बाबा जी और आ जाए तो पूरे देश का उद्धार हो जाएगा, पूरे देश का नरक दूर हो जाएगा। मैं ये गरीब बेचारे कब से चिल्ला रहे थे, कोर्ट की अदालत, कचहरी की अदालत लगा रहे थे। जब अतीक एक मर्डर गरीब का करता था, एक गरीब महिला के साथ अत्याचार करता था, कितने मुसलमान के साथ उसने अत्याचार किया है, वे उस वक्त गुहार लगा रहे थे। अखिलेश जी से भी कह रहे थे हमें इंसाफ मिले, लेकिन उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। वे बेचारे इंसाफ मांगते मांगते वे ऊपर पहुंच गए। लेकिन जब बाबा जी आए, बाबा जी का बुलडोजर आया, आज उन गरीब को इंसाफ मिला है। आज मैं गरीबों की दिल से दुआ निकल रही है। जब अतीक जी की मैंने वीडियो रात देखी, पता नहीं कितने घरों में दुआ कर रहे होंगे इसके जाने से, कितने घर परेशान थे, कितनी बेवा औरत हो गई बेचारी जो उनके पतियों को मार दिया गया अतीक जैसे ने। उनके बेटे भी बदमाशी, एक विधायक को मार दिया गया, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अरे बाबा जी के आने पे आदमी सेफ है, सेपरेट है। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, हर स्टेट से यही गुहार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो बाबा जी जैसा हो,
पाकिस्तान के अंदर मुख्यमंत्री हो तो बाबा जी जैसा हो, तो इस पाकिस्तान की भी स्थिति बदल जाएगी। लग रहा है कि माफियाओं की गर्मी शांत हुई है नहीं? बिल्कुल शांत जो नहीं हुई तो हो जाएगी। आप देखते रहना पत्रकार साहब, ये हम माफियाओं को पनाह नहीं देंगे। जैसे अखिलेश जी पनाह दे रहे थे और उनको बढ़ावा दे रहे थे, हम उनको बढ़ावा और पनाह नहीं देने के, हम तो मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो तमंचे से इलाज हो रहा है यूपी में, तमंचे से, क्योंकि योगी तमंचे से ही हिसाब कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए बाबा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जब अखिलेश जी की सरकार चल रही थी तमंचों से नहीं, वे पिस्टल से काम कर रहे थे। पता नहीं कितनों के, अगर आज माफियाओं को पालने का काम किया तो किसने किया है? वो अखिलेश जी ने किया है। क्यों नहीं उस टाइम कार्रवाई की इन पे? कहाँ सो रही थी सरकार? सारा विपक्ष मोदी जी के पीछे लगा हुआ, नहाना धोना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वे इस चक्कर में मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए, क्योंकि उनकी दुकान बंद होती जा रही है। जो हम माफियाओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं और फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत है जितने विपक्ष के लोग हैं। क्या अतीक और अशरफ की हत्या से आपको भी दर्द है? मुझे कहे का दर्द होगा। वो कौन सा महापुरुष आदमी सा, क्या देश के लिए अच्छा किया है, क्या गरीब मुसलमान के लिए किया है? उसने तो सिर्फ अत्याचार किया है। मेरी कुरान के अंदर लिखा है वो मुसलमान नहीं हो सकता जो दूसरे को तकलीफ देता हो, जो दूसरे को दुख देता हो, जो अत्याचार करता हो, जो पाप करता हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं वो तो मसीहा है, मुसलमानों का मसीहा था। जैसे उवैसी साहब गुमराह हो रहे, ऐसे उवैसी साहब मुसलमान को गुमराह कर रहे। उन्हीं की पार्टी का वो नेता था और ये सारे गुंडे ही हो रहे एक किस्म के। इलाज तो इनका भी हम सही कर देंगे उवैसी साहब का। ऐसी बात मातम बना रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए जो मातम मना रहे हैं बेचारे गुमराह हो चुके, उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। कलाम पाक पढ़ना चाहिए। कलाम पाक के अंदर क्या लिखा हुआ है और मुसलमान का कितना पाक साक सच्चा धर्म है, जो दूसरे के लिए भला करना, इंसानियत दिखाना, दूसरे की हेल्प करना, धी बेटी की रखवाली करना। उसने कौन सी रखवाली की? अतीक साहब ने तो अत्याचार किया है, उसने तो बलात्कार किया है। इतने जितना पाप उसने किया है तो किसी ने नहीं किया। मैं ऐसे का अफसोस नहीं करता। मैं अच्छे आदमी के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं। मैं बाबा जी के साथ हूँ जो आज गरीबों को इंसाफ दिया जा रहा है, जो बेचारे कब से चिल्ला रहे थे। केवल एक सवाल, आखिरी सवाल। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पहले रंगदारी मांगी जाती थी, फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन अब यूपी किसी की बपौती नहीं है। देखिए जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी आए हैं, आज सारे बिजनेसमैन बेचारे खुश है, सारे किसान खुश है। अन्य जितने बनिए पंजाबी थे उनसे हर दिन कॉल करी जाती थी, 25 लाख रुपए भेज दी जाए, 1 करोड़ रुपए भेज दी जाए। अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, मायावती जी की सरकार चल रही थी, वे सो रहे थे क्योंकि वे अपनी सत्ता में इतने गुमराह हो चुके थे। उन्हें यही नहीं पता था कितना उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार किया जा रहा है। वे इतना गुमराह अपनी सत्ता में हो चुके थे। उन लोगों ने पालने का काम किया है, लेकिन बाबा जी ने इन्हें मिटाने का काम किया है। और ऐसे हम करते रहे, मिट्टी में मिलाने का काम किया, ऐसे ही करते रहेंगे हम। इसके बावजूद आपको लगता है कि अपराधियों को मुसलमान देख करके, समुदाय देख करके मारा जा रहा है? देखिए इसमें कहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा। दुब्बे को मारा, पता नहीं कितने हिंदुओं को मारा है, बहुत हिंदुओं को मारा। इसमें कहीं देखिए वो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान कोई से धर्म से हो, जो गलत आदमी है, जो माफिया है, गुंडा बदमाश है, उसको बिल्कुल बेधड़क मार देना चाहिए। और सब बाबा जी के साथ पूरे मुसलमान देश का समर्थन है। ये 2024 में हम दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना मुसलमान आएगा। आप देख लेना पत्रकार साहब, ये 2024 में हम दिखाएंगे। क्योंकि जो विकास आज देश के अंदर हो रहा है, जो आज युवाओं को रोजगार मिला है, आज जो भ्रष्टाचार क्राइम को खत्म किया है, आज जितनी भी महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जो खुशहाली उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, किसान खुशहाल है, किसान के बच्चे खुशहाल है, ऐसे कभी मैंने अपने समय में नहीं देखा। मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, मायावती जी की सरकार चल रही थी, मैं देखता था कितने गरीब बेचारे कचहरियों के सामने पड़े रहते थे, दंगे होते थे, कितने मर्डर होते थे रोज, कितनी रोज फिरौती मांगी जाती थी। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर, आज हिम्मत आज खुद कर रहे, बाबा जी हमें बचाइए, अन्य हमें सिलेंडर कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार हमें कहाँ मिलेगी, ऐसे बाबा जी कहाँ मिलेंगे। मुझे तो अवतार नजर आ रहे हैं जो आज इतना अच्छा विकास देश के अंदर हो।